स्टूडेंट सबसे पहले स्टूडेंट्स आप इसका सोशियोलॉजी 402 का सिलेबस देख लें कि लेसन वीडियो जो आपका 22 से 29 तक, 35 से 37 और 43 से 45, ये आपके टोटल लेक्चर्स 14 है। आपका यहाँ से फाइनल टर्म का पेपर होगा जिसमें एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है जी, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में करेंगे सोशियोलॉजी 402 सब्जेक्ट है हमारे पास, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के बारे में। इसकी फाइनल टर्म की प्रिपरेशन इंशाल्लाह ताला मैं आपको इस वीडियो में करवाऊंगा स्टूडेंट्स। ये मैंने नोट्स तैयार किए हैं, जिसमें लेक्चर वाइज मटेरियल तैयार किया गया है, जिसमें लेक्चर वाइज आपके नोट्स होंगे टॉपिक वाइज। आपका जो फाइनल टर्म का सिलेबस है स्टूडेंट्स वो है टॉपिक 083 से, यानी 83 टॉपिक से एंड तक है, और लेक्चर नंबर 22 से आपका सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता होगा कि हमारा फाइनल टर्म में कोई भी चॉइसेस नहीं है, तो इसलिए आपको हर लेक्चर ही करके जाना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये स्टूडेंट्स आपके हैंडआउट्स हैं, तो मैं हैंडआउट से तैयारी नहीं करूँगा बल्कि मैंने इसके खुद नोट्स तैयार की हैं। आप हैंडआउट्स में एक ड्रॉबैक देख सकते हैं। ये एक टॉपिक है, ये हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है लेक्चर नंबर 22। तो ये देखें, ये हमारे पास है स्टार्टिंग, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको कुछ पता नहीं है कि कौन सा मेरा एमसीक्यूज़ है, कौन सा शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन है, कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मुझे फाइनल टर्म के हवाले से इसमें करनी है। तो इस हवाले से द मर्सीफुल एकेडमी ने इसके नोट्स तैयार किए, वहीं से आपकी तैयारी करवाऊँगा इंशाल्लाह। आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो यू विल एबल टू क्रैक योर एग्जाम इंशाल्लाह। ठीक है जी। पहला हमारे पास लेक्चर है, लेक्चर नंबर 22, जो कि है फेमिनिज्म एज अ पार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट परफेक्ट पर्सपेक्टिव 1। तो इसके स्टूडेंट्स पहले तो ये टॉपिक 83 है, इसका इंट्रोडक्शन है कि इन द लेट 1970s फेमिनिस्ट थ्योरी चैलेंज एस्टेब्लिश्ड सोशोलॉजिकल थ्योरीज। तो फेमिनिस्ट एक्टिविज़म एंड राइटिंग हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। 500 साल जो है ये क्रिटिकल राइटिंग होती रही अबाउट वुमेन। फिर 150 साल से इससे ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट फॉर वुमेन होती रही, और फिर 1920 में अमेरिकन वुमेन गेन द राइट टू वोट 55 ईयर्स आफ्टर मैन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मूवमेंट कमज़ोर होगी आफ्टर इनिशियल विक्ट्रीज बट रिवाइव्ड इन द 1960s। तो ये सारे वुमेंस के बारे में, फेमिनिस्ट थ्योरी के बारे में है। हम स्टूडेंट्स यहाँ से मैं आपको ये लेक्चर्स नहीं करवाऊँगा, हम एमसीक्यूज़ पे, शॉर्ट क्वेश्चन पर और लॉन्ग क्वेश्चन पे फोकस करेंगे ताकि हमारा पेपर के हवाले से काफ़ी तैयारी हो जाए। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं स्टूडेंट। अगर आपको किसी को नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता करेंगे, इंशाल्लाह आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और ये नोट्स स्टूडेंट्स 77 पेजेस के हैं, और आपका फाइनल टर्म का पेपर इनसे इतना अच्छा हो जाएगा कि आपको कहीं से कुछ और तैयारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। ये आप देख रहे होंगे कि कितने चीज़ तरीक़ों से, कितने अच्छे तरीके से ही हर चीज़ किया गया है इसमें। अच्छा जी, एग्ज़ाम फ्रेंडली होंगे और मॉडरेट डिफ़िकल्टी होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि एमसीक्यूज़ है पहला, कि कब अमेरिकन वुमन ने गेन हासिल किया था हक वोट का। वो 1920 में किया था, यानी वुमेन वॉन द वोट 55 ईयर्स आफ्टर मैन। जैसे हमारे पास है कौन सा फैक्टर है जो हेल्प करता है न्यू वेव ऑफ फेमिनिस्ट एक्टिविज़म को, वो है क्रिटिकल थिंकिंग क्लाइमेट। जब ये क्रिटिकल थिंकिंग होगी तो वुमन क्वेश्चन कर सकेंगे सोसाइटल नॉर्म। तो स्टूडेंट्स पहले एमसीक्यूज होगा, फिर उसके ऑप्शंस, और फिर उसके करेक्ट ऑप्शन, एक टिक लगा होगा ये वाला इस तरह, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी गई होगी, यानी उसका थोड़ा सा कंसेप्ट आपको दिया जाएगा। ठीक है जी। अगर आपको ऐसी कहीं इंटरनेट पे फाइल मिले तो हो ही नहीं सकता मिले, ये द मर्सीफुल एकेडमी है फाइल ऐसी सब्जेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है फेमिनिस्ट थ्योरी प्राइमरली व्यूज द वर्ल्ड फ्रॉम हुज पर्सपेक्टिव। तो वुमन के बारे में, ये वुमन सेंटर्ड पर्सपेक्टिव को एम्फसाइज करती है। जेंडर हमारे पास क्या है, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये लर्न बिहेवियर है, नॉट बायोलॉजी। ऐसा हमारे पास है कि फेमिनिस्ट थ्योरी चैलेंज विच ट्रेडिशनल थ्योरी। उन्होंने क्लासिकल सोशोलॉजी की थ्योरी को चैलेंज किया था, अर्ली सोशोलॉजिकल फ्रेमवर्क्स एंड मार्क्सिज्म। आगे हमसे एमसीक्यूज पूछा गया कि विच इज़ नॉट अ क्वेश्चन फेमिनिस्ट थ्योरी आस्क, व्हाई आर वुमेन सुपीरियर। ये क्वेश्चन है जी। जैसे हमारे पास फर्स्ट वेव फेमिनिज्म फोकस्ड ऑन वोटिंग राइट्स। जैसे हमारे पास सेकंड वेव में क्या हुआ था कि फेमिनिज्म ने इंट्रोड्यूस करवाया विच कोर कॉन्सेप्ट जेंडर के बारे में, जेंडर बिकेम सेंट्रल टू सोशोलॉजी का रिसर्च। जैसे हमारे पास थर्ड वेव में क्या हुआ था कि सेकंड वेव फेमिनिज्म को रिस्पॉन्ड किया गया था, इट एड्रेस डाइवर्स वॉइसेस इग्नोर्ड बाय सेकंड वेव। ऐसे नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि वुमेन्स इनविजिबिलिटी इज ड्यू टू
डिलिबरेट एक्सक्लूजन यानी सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स एक्सक्लूड वुमन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है। फेमिनिज्म इन सोशोलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी एंड इंटरनेशनल, कंबाइंड एक्टिविज्म रिसर्च एंड थ्योरी। आगे आगे जो फेमिनिस्ट के लिटरेचर है उसको क्या कहा जाता है, वुमन स्टडी कहा जाता है। व्हाट डिस्टिंग्विशेस जेंडर फ्रॉम सेक्स, तो इसका है जेंडर इज सोशली लर्न, जेंडर इज अबाउट सोशल रूल्स नॉट बायोलॉजी। आगे हमें पूछा गया कि सोशोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन ऑफ फेमिनिज्म इंक्लूड हाईलाइटिंग पावर इनइक्वलिटीज, ये जो बराबरी नहीं होती उसको हाईलाइट करना, ये इसका है। फेमिनिस्ट सोशली स्टडी पावर एंड सबऑर्डिनेशन, तो ये फेमिनिस्ट जो लोग होते हैं बस अल्लाह इनसे बचाए। नेक्स्ट हमारे पास है वुमेन्स रोल इन सोशल सिचुएशन आर ऑफन सबऑर्डिनेट, यानी रोल्स आर एसेंशियल बट लेस प्रिविलेज्ड। नेक्स्ट हमारे पास है फेमिनिस्ट की जो थ्योरी थी अलायंस विद विच अप्रोच, वो है क्रिटिकल सोशल सोशल थ्योरी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरनेशनल ग्रोथ ऑफ फेमिनिज्म लेड टू वुमेन स्टडीज लिटरेचर, यानी ग्लोबल फेमिनिज्म ने एक्सपेंड किया था एकेडमिक रिसर्च को। अच्छा, ये फेमिनिस्ट थ्योरी को क्रिटिक किसने किया था, अर्ली सोशलिज्म मार्क्सिज्म, ये दोबारा रिपीट हुआ है। विच वेव फोकस्ड ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वालिटी, तो वह सेकंड वेव, इसमें फोकस किया गया था कि जेंडर इक्वालिटी बिहाइंड पॉलिटिक्स। डिफरेंसेस अमॉन्ग वुमेन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लास रेस सेक्सुअलिटी एटसेट्रा, यानी इंटरसेक्शनलिटी शेप वुमेन्स वेरिड एक्सपीरियंसेस। Feminist theory can be compared to Marxism in viewing society from marginalized perspective। ये स्टूडेंट्स आपके 21-20 एमसीक्यू थे लेक्चर नंबर 22 के, जो कि टॉपिक था हमारे पास 83 से 86 तक। ये इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना वीडियो को पास करके। और ये स्टूडेंट्स इसके दो लॉन्ग क्वेश्चन हैं। अब नेक्स्ट हम चलेंगे टॉपिक 87 से लेके 90 तक। इसमें वैरायटीज़ ऑफ फेमिनिस्ट थ्योरीज एंड जेंडर डिफरेंस के बारे में हम बात करेंगे, ये जेंडर डिफरेंस क्या होता है, जेंडर इनक्वलिटी थर्ड वेव सारी। और नेक्स्ट फिर जेंडर्स के डिफरेंसेस और जेंडर इनक्वलिटी के बारे में है, जेंडर ऑपरेशन के बारे में है। तो ये स्टूडेंट्स हैं। विच फेमिनिस्ट थ्योरी emphasizes women's positive traits like caring and cooperation, तो वो है कल्चरल फेमिनिज्म। One is not born a woman and becomes one becomes one refers to cultural feminism। नेक्स्ट हमारे पास है कि कौन सी थ्योरी है जिसने कहा था कि जेंडर इज प्रोड्यूस्ड इन सोशल इंटरेक्शंस, तो वो है इंटरेक्शनिस्ट थ्योरी। आगे है जेंडर इनइक्वालिटी इज प्राइमरली caused बाय सोशल स्ट्रक्चर। विच फेमिनिस्ट वेव क्वेश्चन द वेरी concept of woman, वो हमारे पास है थर्ड वेव। Which theory focuses on childhood emotional development to explain women's oppression, तो हमारे पास है साइको एनालिटिक फेमिनिज्म। ये थ्योरी थी स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है आपके फाइनल टर्म के हवाले से। मैं ये जितने भी आपको एमसीक्यूज करवा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइनल टर्म के हवाले से आपके पेपर में आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं इनके। कोई भी इसमें एमसीक्यूज कोई ऐसी टर्म नहीं है जो कि पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट ना हो और मैंने वो छोड़ दिया, वो ना करवाया हो। ठीक है। लिबरल फेमिनिस्ट एम टू अचीव इक्वलिटी थ्रू लॉ एंड इंस्टीट्यूशन। आगे हमसे पूछा गया है कि पेट्रियार्ची की भी कह सकते हैं इसको, इज क्या होती है मेल डोमिनेंस अवर वुमेन। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स एमसीक्यूज है कि विच इज़ नॉट एन अजम्पशन ऑफ एसेंशियलिस्ट आर्गूमेंट, तो वो हमारे पास है यूनिवर्सल क्वालिटी। नेक्स्ट हमारे पास है इंट्रक्शनिस्ट प्यूरिस्ट बिलीव जेंडर इज परफॉर्म्ड इन डेली लाइफ, वुमेन आर लेस empowered than men ड्यू टू सोशल कंस्ट्रेंट्स। वुमेन क्या होती है, लेस empowered होती है मेन के साथ ड्यू टू सोशल कंस्ट्रेंट्स, क्योंकि अल्लाह पाक ने आदमी को फोकियत दी है मर्द के ऊपर, और औरत को अल्लाह पाक ने उसको मर्द के ताबे बनाया है। और औरत हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारे लिए बहुत इज़्ज़त का बायस हैं। ये फेमिनिस्ट थ्योरी जो हैं और जो ये क्या कहूँ मैं आपको, इन्होंने हमारी औरतों को, हमारी बहनों को बाहर निकाला है ताकि इनकी वैल्यू को कम किया जा सके इक्वलिटी में। क्योंकि जब औरत बच्ची होती है, वुमेन, तो का बाप का हक है कि उसके नान नफ़का उसका को पूरा करे।
जो कपड़े, जो भी है, सब कुछ प्रोवाइड करे, बाप के ज़िम्मे है। बाप से पूछा जाएगा क़यामत वाले दिन। और जब वो बच्ची बड़ी होती है, उसका निकाह हो जाता है, वो शौहर की ज़िम्मेदारी में चली जाती है। औरत कमाने की मुकल्लफ़ नहीं है, औरत को बाहर निकलने का इख्तियार नहीं है जब तक कोई शरई तकाज़ा ना हो। ये मेरी अपनी राय है, इस पे स्टूडेंट्स को थोड़ा-सा इश्यू भी हो सकता है। लेकिन उस वक़्त शौहर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपनी बीवी की तमाम ज़रूरियात को वन टू ऑल कंप्लीट पूरा करे, उसको नान प्रोवाइड करे। और जब औरत बूढ़ी हो जाती है तो उसके जो बेटे होते हैं, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि अपनी माँ को सँभालें। ठीक है जी? लेकिन फेमिनिस्ट जो लोग हैं और जो बस तरक्की पसंद लोग हैं, उनके यहाँ है कि औरत को भी बाहर निकालो, इसको भी नौकरी दिलाओ, इसको भी ये करवाओ, वो करवाओ। ये मना नहीं है, लेकिन एक दर्जे तक इसकी दुनिया सब कुछ नहीं, मरने के बाद हिसाब देना है इस सारी ज़िंदगी। ठीक है जी? नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट एमसीक्यूज़ है कि व्हिच फेमिनिस्ट थ्योरी सीज़ सोसाइटी एज़ डिवाइडेड इंटू प्राइवेट एंड पब्लिक स्फीयर्स? वो है लिबरल फेमिनिज़्म। अकॉर्डिंग टू रेडिकल फेमिनिज़्म, डिफीटिंग patriarchy begins with women realizing their value and strength. वुमेन की बहुत वैल्यू है। सारे माशरे को कंट्रोल करने वाली, सारे माशरे को बनाने वाली एक वुमेन ही है। वुमेन को ऐसे ज़लील करना सड़कों पे खड़ा करके और उसको सरफ़ बेचने पे लगा देना, ये कोई कहाँ का इंसाफ़ नहीं है। Which feminist theory argues the gender differences are durable and less easily changed? तो हमारे पास है जेंडर डिफरेंस थ्योरी। स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज है कि विच टर्म रेफर्स टू वुमेन बीइंग असाइंड टू ट्रेड्स opposite to men? वो है ऑब्जेक्टिफिकेशन। आगे जेंडर ऑपरेशन इज primarily a result of direct power relationship। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कि इंटरसेक्शनलिटी स्टडीज, इसमें क्या है? हाउ वुमेन्स एक्सपीरियंस वेरी बाय क्लास रेस एटसेट्रा, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसका एमसीक्यूज आ चुका है। अच्छा जी, पिंक ऑक्यूपेशंस ये किसको रेफर करता है? जॉब डोमिनेटेड बाय वुमेन। नेक्स्ट हमारे पास है essentially argument claim gender differences are immutable। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, विच फेमिनिस्ट थ्योरी सीज patriarchy एज वायलेंट एंड परवेसिव? वो हमारे पास है रेडिकल फेमिनिज्म। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास जेंडर इनक्वालिटी कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू सोशल रिस्ट्रक्चरिंग। ठीक है, जेंडर इनक्वालिटी को कम किया जा सकता है। अब देखें, अरब में पहले जहालत थी, बच्चियों को जिन्हें दरगोर करते थे, सामने आके मुकाम दिया माँ को, उसकी बीवी बीवी को, ये सारे मुकाम इस्लाम ने दिए। जैसे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, आपने इनको देख लेना है वीडियो को पॉज करके और याद कर लेना है। ये दो लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर थे ये दो ही। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट आएगा, फेमिनिज्म पार्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट रिस्पेक्ट पर्सपेक्टिव। तो इसमें स्ट्रक्चरल ऑपरेशन को पढ़ेंगे हम, और जनाब फिर सोशल फेमिनिज्म है, एवरीथिंग इस कवर करवाया गया। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मुनासिब कीमत में ये प्रोवाइड कर दी। अच्छा, इसमें कुछ इतनी ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है स्टूडेंट, ये इसमें कंक्लूड किया जा रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, मैं इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। 4 से लेके तक देखने 6 तक, इसमें कोई इतना ख़ास चीज़ें हैं नहीं। पोस्ट मॉडर्निज्म इन फेमिनिज्म के टेक स्टेबल कैटेगरी लाइक वुमेन, और नेक्स्ट ये सारी चीज़ें यही हैं, अक्सर चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। इतना आपसे गुजारिश है कि स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको ये नोट्स पसंद है तो आप मुझसे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर लें। सोशियोलॉजी के या किसी और सब्जेक्ट के आपको कुछ भी चाहिए हो हेल्प, एनिडम्स के हवाले से नोट्स चाहिए हो, एडवाइस चाहिए हो, तो आपको सब मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये इसके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सोशल एक्सचेंज के बारे में लेसन नंबर 25 है। कि इंट्रोडक्शन पहले हम करेंगे, सोशल एक्सचेंज क्या होता है,
यानी सोशल एक्सचेंज स्टडी है रिलेशनशिप की एंड इंटरेक्शंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिवार्ड्स। ठीक है जी। मार्केट ट्रांजैक्शन और पर्सनल रिलेशनशिप इमोशनल टैग, इसमें चीज़ें हम पढ़ेंगे, कॉस्ट एंड रिवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स हम इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फिर यह बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी टाइप्स, और हम एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे जो कि हमारा असल फोकस है। सोशल एक्सचेंज थ्योरी एनालाइज रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट एंड रिवार्ड्स। सोशल एक्सचेंज थ्योरी ने एनालाइज किया था रिलेशन को किसकी टर्म में, कॉस्ट एंड रिवार्ड्स। विच इज़ अ कॉस्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप, तो पर्सनल रिलेशनशिप के अंदर कॉस्ट क्या होती है कि टाइम स्पेंड विद फ्रेंड इज कॉल्ड कॉस्ट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका। और रिवार्ड क्या होता है कि जो आपके समथिंग दैट स्ट्रेंथन योर स्ट्रेंथ दें आपके बिहेवियर को, उसे रिवार्ड कहा जाता है। और रेशनल चॉइस थ्योरी डिफर्स फ्रॉम एक्सचेंज थ्योरी बिकॉज इट फोकस ऑन इंडिविजुअल डिसीजंस। नेक्स्ट हमारे पास है सोशल एक्सचेंज थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट की गई थी, बिहेवियरिज्म से। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप ऑफ एक्सचेंज इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट पर्सनल निगोशिएशन, वो है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज टाइप। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है पूछा गया कि टाइप ऑफ एक्सचेंज रिक्वायर्स हाई ट्रस्ट एंड मोरल डेवलपमेंट, तो वो हमारे पास जनरलाइज्ड टाइप ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है कि एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज, वो हमारे पास है मैरिज बिटवीन टू फैमिलीज इज कॉल्ड रिस्ट्रिक्टेड एक्सचेंज। आगे है पर्सनल रिलेशनशिप कैन फेल इफ कॉस्ट एंड रिवार्ड्स आर अनइक्वल, कॉस्ट भी जुड़ी है और रिवार्ड भी। की assumption of exchange theory is people seek to avoid pain and maximize pleasure. The shift from mechanical to organic solidarity रिफ्लेक्ट करती है चेंज इन एक्सचेंज नेटवर्क। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यूज है। complex exchange in modern society refers to networked collectivities exchange. Again, operant conditioning in exchange theory is important because behavior is shaped by consequences. behavior जो हमारा होता है ये shaped होता है consequence के थ्रू, इसीलिए ऑपरेट कंडीशनिंग जो है उसमें ये इंपॉर्टेंट है चीज़ें। जैसे हमारे पास है कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है हमारे पास जनरलाइज एक्सचेंज में, वो हमारे पास है इमीडिएट रेसिप्रोकेशन, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है, लाइन लार्ज नेटवर्क फोकस है, और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मॉरल कोड भी है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलस्ट्रेट इंडिविजुअलिस्टिक एक्सचेंज, वो हमारे पास बाइंग ग्रोसरी फ्रॉम पर्सनल यूज इज एन एग्जांपल ऑफ अ इलस्ट्रेट जो इंडिविजुअलिस्टिक एक्सचेंज। विच इज ट्रू अबाउट पर्सनल रिलेशनशिप इन एक्सचेंज थ्योरी, वो हमारे पास है म्यूचुअल शेयरिंग एक्सपेक्टेड टू बैलेंस अवर टाइम। आगे है एक्सचेंज थ्योरी अज्यूम करती है ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय पास्ट कंसिक्वेंसेस। आगे है कि हाई लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इज एसोसिएटेड विद जनरलाइज्ड एक्सचेंज। व्हाई कैन सोशल एक्सचेंज थ्योरी प्रेडिक्ट बिहेवियर, तो वो है कि पास्ट कंसिक्वेंसेस के थ्रू हम एक गवर्न करते हैं कि फ्यूचर बिहेवियर बंदे का क्या होगा। कौन सी टाइप एक्सचेंज की जो कि अकर्स होती है इन फ्रेंडशिप में, वो है पर्सनल सोशल एक्सचेंज। आगे है विच इज़ अ नॉन मटेरियल रिवार्ड, तो वो हमारे पास है इमोशनल सपोर्ट। ये स्टूडेंट्स आपके इस लेक्चर के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो दिखा देता हूँ। ये 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये 5 हैं।